सर, जब भी माइनॉरिटी का लफ्ज़ आता है तो ये दिखाई देता है कि जो भी लीडर्स माइनॉरिटी तबके के लोगों से मिलने आते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों से, तो एक पहनावा रहता है, टोपी पहन कर आ जाते हैं, कोई दुपट्टा डाल कर आती है। तो क्या मुसलमान इन सब चीज़ों के ऊपर वोट देगा या काम पर वोट देगा? कांग्रेस किन चीज़ों पर वोट मांगेगी आने वाले वक्त पर? क्योंकि आप माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, तो इस वजह से ये सवाल आपसे। देखिए, ये तो छलावा है उनका। कहने का मतलब है सर पे दुपट्टा। ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है और इसको हराने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें सीपीएम से अलायंस करनी चाहिए कि ममता बनर्जी ने ही खुद बीजेपी को यहाँ बढ़ावा दिया है। कैसे सर? अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दिखाती हैं और जो बीजेपी वोट है उसको वो एक साथ वो करने का काम कर रही है, सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए। कि कोई 3 बड़े काम जो 2011 के बाद इन्होंने किया है जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंच सके या पूरे अक़लियत को फायदा पहुंच सके, वो सिर्फ रमज़ान के दिनों में दुपट्टा लगाकर वो बैठ जाती हैं अफ्तार पार्टी में। सिख भाई का त्यौहार होता है तो उसमें वो जुलूस में चले जाती हैं। उससे क्या उन्हें मुसलमानों को या सिखों को या किसी भी अक़लियती तबके को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बंगाल में लाने के लिए और उनके पैर मजबूत करने के लिए वो काम कर रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए, खुसूसन अक़लियत में मुसलमान के लिए क्या एक काम किया है कि आप बताएं। आज सब्सिडी था हज में, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो आप फ़ायदा पहुंचाने की जगह आप नुकसान पहुंचा रहे हैं कौम को। तो मैं तो लगता हूँ कि टोटल ये फेलियर है और नाकामयाब है। ये मिनिस्ट्री को बंद ही कर देनी चाहिए थी। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक वक्फ जायदाद जिनका है उसका फ़ायदा वहाँ तक नहीं पहुँचता है, मैं लड़ूंगा इसके लिए। मुझे अपने जान भी देनी पड़ी अगर मुझे, तो मैं दूंगा। मैं जानता हूँ कि इस पर माफिया लोग बैठे हुए हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीम अख्तर साहब, जो कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनाए गए हैं। आइए इनसे मौजूदा हालात पर, बंगाल की सियासत पर बातचीत करते हैं। शहीम अख्तर साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरे स्टेट के माइनॉरिटी के आपको चेयरमैन बनाया गया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, इस मुकाम तक किस तरीके से पहुंचे सर? सफ़र कैसा रहा आपका? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ और हमारे पुराने चेयरमैन एमएलए मिल्टन रशीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उनके साथ रहकर माइनॉरिटी में 2 साल काम किया। अच्छी लीडरशिप थी उनकी, वो बहुत कुछ सिखाएं। देखिए, मैं 2003 से सियासत में आया और बड़ा बाज़ार में संतोष पाठक की क़यादत में, उनके लीडरशिप में मैंने कांग्रेस में काम किया। मैं बूथ लेवल से काम शुरू किया हूँ और मैं बूथ लेवल से काम शुरू करने के बाद मैंने पोस्टर तक चिपकाया है खुद अपने हाथों से। उसके बाद मैं 2011 में चौरंगी यूथ कांग्रेस का नायब सदर बना। उसके बाद मैं चौरंगी 1 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर हुआ। उसके बाद मैं मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का 2017 में मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया, जिनके चेयरमैन एमएलए मिल्टन रशीद साहब थे। और मैं अपने पार्टी के तमाम लीडरों का
पार्टी के तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि जब तक मैं चेयरमैन के ओहदे पर फायज़ हूँ, हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है और मैं अपने पार्टी के लिए और अपने पार्टी के तमाम वर्करों के लिए और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए जहां तक हो सकेगा मैं भरपूर कोशिश करूंगा उनकी आवाज़ को उठाऊं और लोगों के लिए भलाई का काम कर सकूं। सर, चूँकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप आने वाले वक्त में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पार्टीज़ में मेंबर्स को, यूथ को जोड़ने के लिए और तमाम चीज़ों को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर कुछ बताएं। देखिए, मैं नौजवान हूँ और मेरे पास पूरा वक्त है और पार्टी ने अगर मुझे लीडरशिप दिया है, चेयरमैन बनाया है, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा। मैं अक़लियत तबके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी अक़लियत में आते हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा, उनकी बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाऊंगा, उनकी तालीम के लिए आवाज़ उठाऊंगा। जो भी मुद्दे जुड़े हुए होंगे मैं उनके लिए भरपूर कोशिश करूंगा। और माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हमारे जहन में एक बात जाता है कि माइनॉरिटी में जो चेयरमैन होगा वो तजुर्बेकार होगा, पुराने लोग होंगे। पुराने लोग बेशक होंगे हमारे साथ में, लेकिन नई जो नस्ल है मैं उसको आगे लाऊंगा और जो पुरानी सोच है मैं दोनों को मिलाकर काम करूंगा। और ख़ास तौर से जो मुसलमान नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो तालीम से फ़ारिग होकर कुछ कारोबार करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने शहर के लिए, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, मैं उनकी भरपूर मदद करूंगा। उनकी आवाज़ को मग़रिबी बंगाल की सरकार के कानों में पहुंचाऊंगा और दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि उनको फ़ायदा पहुंच सके, जो उनका हक है उन्हें वो मिल सके। सर, जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स आती है, ख़ास तौर पर अक़लियत माइनॉरिटी कैटेगरीज़ में जो अक़लियत है उनके लिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान दलितों से भी बदतर हालत में हैं। इस पर आप लोग क्या करेंगे, कुछ प्लानिंग आने वाले वक्त पर? देखिए, अभी मैं 12 तारीख को मुकर्रर हुआ। अभी लोग दूर दराज से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, अपने मसला मसाइल मुझे बता रहे हैं, तो मैं अभी उन लोगों का मसला मसाइल को सुन रहा हूँ। और ये त्योहारों का सीज़न है, दशहरा है, इसके बाद छठ है, दीपावली है, जो भी उसके बाद 30 तारीख को ईद मिलादुन्नबी है। ये सब ख़त्म हो जाता है, फिर सारे इशू को मैं देखूँगा सच्चर कमेटी ने क्या कहा था। और ममता बनर्जी की जो सरकार 2011 में कांग्रेस के साथ मिलकर आई थी, वो उनका अकेले का वो वादा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी हिमायत की थी, तो ये वादा हमारा भी था। तो मैं उस पर ध्यान डालूंगा कि उन किन किन वादों को पूरा किया है और कौन कौन वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। मैं उन वादों को उनको याद दिलाऊंगा और मैं आवाम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये जो फ़रेब किया गया है, इसका ममता बनर्जी से आपको जवाब मांगना पड़ेगा। सर, आने वाले वक्त में जिस तरीके से 2021 में बंगाल में चुनाव होने वाला है, इस सिलसिले में आप चूँकि माइनॉरिटी के अभी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो आपका और आपकी पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा बंगाल चुनाव में आने वाले वक्त पर? देखिए, जैसा कि हमारे सदर जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब ने पहले दिन ही कहा था कि सीपीएम से हमारी बात चल रही है और लगभग हमारे अलायंस मतलब कंप्लीट हैं। उसमें कुछ और बातें मन्नान साहब की क़यादत में जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो बातचीत करेंगे, वो सीनियर लीडर हैं, वो लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ तक
मैं समझता हूँ और मेरी सोच है, उस सोच में ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है और इसको हराने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें सीपीएम से अलायंस करनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि हमारी बात चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अलायंस ये होगा। और जो लोग भी गैर बीजेपी, गैर तृणमूल हैं, वो हो सकता है वो लोग भी साथ आएँ। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि ममता बनर्जी ने ही खुद बीजेपी को यहाँ बढ़ावा दिया है। कैसे सर? अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ मुसलमानों को एक ललीपॉप दिखाती हैं और जो बीजेपी वोट है उसको वो एक साथ वो करने का काम कर रही हैं, सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए के लिए। अब देखिए, कभी वो बोलती हैं कि दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, कभी बोलती है नहीं मनाया जाएगा। हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप जगह जगह उन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, तो वो मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए मैं मुसलमानों के लिए हूँ। गैरों में ये मैसेज जाता है कि वो सिर्फ मुसलमान के होकर कर रही हैं काम। मेरा ये सवाल है आपके ज़रिए और आपके माध्यम से कि कोई 3 बड़ा काम मैं फरहाद हकीम साहब से भी पूछ रहा हूँ, वो अक़लियत तबके से आते हैं, मैं नदीमुल हक साहब से भी पूछ रहा हूँ, 11 के बाद इन्होंने किया है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सके या पूरे अक़लियत को फ़ायदा पहुँच सके। वो सिर्फ रमज़ान के दिनों में दुपट्टा लगाकर वो बैठ जाती हैं अफ्तार पार्टी में। सिख भाई का त्यौहार होता है तो उसमें वो जुलूस में चले जाती हैं। उससे क्या उन्हें मुसलमानों को या सिखों को या किसी भी अक़लियती तबके को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को बंगाल में लाने के लिए और उनके पैर मजबूत करने के लिए वो काम कर रही हैं। सर, जब भी माइनॉरिटी का लफ्ज़ आता है तो ये दिखाई देता है कि जो भी लीडर्स माइनॉरिटी तबके के लोगों से मिलने आते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों से, तो एक पहनावा रहता है, टोपी पहन कर आ जाते हैं, कोई दुपट्टा डाल कर आती। तो क्या मुसलमान इन सब चीज़ों के ऊपर वोट देगा या काम पर वोट देगा? कांग्रेस किन चीज़ों पर वोट मांगेगी आने वाले वक्त पर? क्योंकि आप माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, तो इस वजह से ये सवाल आपसे। देखिए, ये तो छलावा है उनका। कहने का मतलब है सर पे दुपट्टा रख लेना, टोपी पहन लेना, उससे आप मसले का हल नहीं कर सकते। बेरोज़गार को चाहिए रोज़ी। अगर आप बेरोज़गार और नौजवानों को रोज़ी नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो उनके साथ मजाक भी मत कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने % नौकरियां सीपीएम के टाइम में था और अभी है? इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। आप जाएंगे तो ये आपके सवाल का जवाब ये लोग नहीं देंगे। ये सिर्फ जब ईद की नमाज होगी रेड रोड में, तो ममता बनर्जी और इनके भतीजे वहाँ पर जाकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन कहेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं ये जानते हैं। या आज तक अगर वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी जमात होती है। उस जमात को क्यों नहीं वादा करते कि मैं आने वाले साल में, पिछले साल जब मैं ईद में आऊँगी तो इतने % मैं मुसलमानों को या अक़लियत को मैं नौकरी दूंगी, उसके बाद मैं आके आपसे यहाँ पर बात करूँगी। आप बताएं, 2011 के बाद से वो मुसलसल जाती हैं। अच्छी बात है, सीएम है, वो जाना चाहिए उनको, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जब वो जाती हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि मैं मुसलमानों के लिए क्या कर रही हूँ। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का और तालीम का, इसे उनको देना पड़ेगा। सर, आज जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनमें माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, क्या लगता है सर, उन्होंने जब से सरकार बनी है केंद्र की, उन्होंने किस तरीके का फ़ायदा या किस तरीके का काम अक़लियत के लिए किया? आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो एक मिनिस्ट्री, एक विभाग है, उसको ये लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि आज तक बीजेपी में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, 2 चेहरा ही नज़र आते हैं। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम माइनॉरिटी को लेकर चलते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी
या शाहनवाज हुसैन, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए, खुसूसन अक़लियत में मुसलमान के लिए क्या एक काम किया है कि आप बताएं। आज सब्सिडी था हज में, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो आप फ़ायदा पहुंचाने की जगह आप नुकसान पहुंचा रहे हैं कौम को। तो मैं तो लगता हूँ कि टोटल ये फेलियर है और नाकामयाब है। ये मिनिस्ट्री को बंद ही कर देनी चाहिए थी, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड को लेकर के आपका क्या प्लानिंग है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वक्फ बोर्ड में जितनी भी जायदाद है उस पर कुछ लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं, जिनका हिसाब और किताब इन लोगों के पास नहीं है और इन लोगों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। इन लोग पूरे साजिश में मुलव्विज़ हैं। मैं पूजा जैसे ही पूजा ख़त्म होगी और दशहरा या दीपावली, उसके बाद मैं चेयरमैन से टाइम मांगूंगा मिलने के लिए और मैं इसके बारे में उनसे पूरी रिपोर्ट मांगूंगा। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो मैं पूरे अक़लियत को और बड़े भरोसे के साथ आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं कानूनी रास्ता को चुनूंगा और आंदोलन भी इनके ख़िलाफ़ करूंगा। जब तक वक्फ जायदाद जिनका है उसका फ़ायदा वहाँ तक नहीं पहुँचता है, मैं लड़ूंगा इसके लिए। मुझे अपने जान भी देनी पड़ी अगर मुझे, तो मैं दूंगा। मैं जानता हूँ कि इस पर माफिया लोग बैठे हुए हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं आवाज़ को बुलंद करूंगा और जो मुसलमानों का हक है मैं उसे लेकर रहूंगा और हक जिसका है मैं उसे दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और फिर मुझे आप दीपावली के बाद आप मुझसे विज़िट कीजिए या मैं आपसे करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं वक्फ बोर्ड पर क्या क्या किया हूं और क्या क्या करने जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे शमीम अख्तर साहब जो कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बड़े ही बेबाकना अंदाज से अपनी बातों को, अपने ख़यालात को हमारे सामने रखा। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये यंग जनरेशन और जो पुराने तजुर्बेकार कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, तमाम दोनों को एक पटरी पर एक साथ लाकर दोनों का मिक्सअप प्लान बनाकर आने वाले वक्त पर कांग्रेस की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो आवाम की बातों को आप तक पहुंचाए, आपकी बातों को हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं, आवाम के जो प्रतिनिधित्व हैं उन तक पहुंचाए और उनके ख़यालात को आप तक पहुंचाए। आप हमें इजाज़त दें, हम फिर लौटेंगे दोबारा किसी ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.